तेज हुई है। अखिलेश यादव को पक्षकार लोग कहते हैं कि उन्होंने पिताजी को कैद किया, सत्ता पे आना चाहते हैं। देखिए, सत्तारूढ़ जो दल है उसमें बहुत बुरी तरह से बौखलाया हुआ है कि उनकी जो भी सभाएं हो रही हैं वो सभी सरकारी धन तो पैसे के द्वारा हो रही हैं, तो उसको बौखलाना जायज़ है। और समाजवादी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी की जो सभाएं हो रही हैं वो जनसभाएं अखिलेश जी की नहीं हो रही है, वो जनता की सभाएं हो रही है। अखिलेश जी तो उनमें पहुंच रहे हैं, तो इसको देखकर ही सब बौखला गए हैं। रही बात नेताजी की, क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने आडवाणी जी को बंद करवा दिया और वो हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको पिटवा के जाने कहाँ फेंकवा दिया, वो तो बच गए थे। ये अपने गिरेबान में झाँक के देखे, हमारे परिवार में ना देखे। हमारा परिवार संयुक्त है, संयुक्त रहेगा। समाजवादी परिवार एक है, और चाहे पिताजी की बात हो, चाहे चाचा जी की बात हो, चाहे भैया की बात हो, सभी एक है और सभी कार्यकर्ता एक है। ये अपना भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का देखे, अपना घर बचाए, दूसरों का तरफ ना देखे, अपना घर बचाए। वो साहब में लोग एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं, कितना सही है? देखिए, जुबानी हमला बीजेपी का तो बिल्कुल ही गलत है। इन्होंने मामूली से विकास काम किए हैं और इसके अलावा इन्होंने इन 5 साल में 5.25 साल सत्ता को हो गए, एक केवल रोड बना दिया पूर्वांचल एक्सप्रेस। इसके अलावा इन्होंने कोविड में भी कोई खास काम नहीं किया, बहुत सारे लोग मर गए। और जहाँ तक जुबानी हमले की बात करते हैं तो माननीय प्रोफेसर साहब की पितामह के रूप में पार्टी के लिए काम करते हैं और उन्होंने फिर सारे परिवार को एक मंच में लाके खड़ा कर दिया है, तो इसलिए इनको तो कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जहाँ तक बात नेताजी की रही, तो हर आदमी को, हर बच्चे को पिताजी की विरासत मिलती है, तो इसमें कौन सी नई बात है? उनकी विरासत ही इनको मिली। और आप देख लिए, समाजवादी के इतने बड़े नेता हैं कि आज तक नेताजी सुभाष चंद्र के बाद केवल मुलायम सिंह को नेताजी सारी दुनिया कहती है। उस परिवार में विरासत में चला जाएगा तो कौन सी दिक्कत आ रही है? सारे लोग करते हैं इस काम को। और अखिलेश यादव युवा नेता हैं, युवा दिल के सम्राट कहे जाते हैं और उन्होंने इस समय ये साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में मात्र एक लीडरशिप है, उन्हीं का नेतृत्व है। सारे उन्होंने ये बता दिया, पूरे समाज को संदेश दे दिया, पूरे प्रदेश को संदेश दे दिया कि वो अब समाजवादी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और उनके चाचा लोग हैं, चाहे कोई भी हैं, वो सब उनके झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। और ये गवाह है उनकी भीड़ कि सत्ता पक्ष मुश्किल से 3 महीने बचे हैं, उसके बाद उन्हीं की डुमडुमी बजेगी और पूरा प्रदेश विकास कार्य से लबालब होगा। सारे लोग सुखी और संपन्न होंगे। शिक्षा का, विकास का, सड़क का, सारे काम अच्छी तरीके से होंगे, क्योंकि विकास के बारे में अखिलेश यादव के ज़्यादा किसी के पास कोई सोच नहीं है कि विद इन टाइम किसी भी प्रकार का विकास हो, उन्होंने पूरा करके दिखाया। नेताओं की जुबानी जंग तेज हुई है। अखिलेश यादव को पक्षकार लोग कहते हैं कि उन्होंने पिताजी को कैद किया, सत्ता पे आना चाहते हैं। देखिए, सत्तारूढ़ जो दल है उसमें बहुत बुरी तरह से बौखलाया हुआ है कि उनकी जो भी सभाएं हो रही हैं वो सभी सरकारी धन तो पैसे के द्वारा हो रही हैं, तो उसको बौखलाना जायज़ है। और समाजवादी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी की जो सभाएं हो रही हैं वो जनसभाएं अखिलेश जी की नहीं हो रही है, वो जनता की सभाएं हो रही है। अखिलेश जी तो उनमें पहुंच रहे हैं, तो इसको देखकर ही सब बौखला गए हैं। रही बात नेताजी की, क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने आडवाणी जी को बंद करवा दिया और वो हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको पिटवा के जाने कहाँ फेंकवा दिया, वो तो बच गए थे। ये अपने गिरेबान में झाँक के देखे, हमारे परिवार में ना देखे। हमारा परिवार संयुक्त है, संयुक्त रहेगा। समाजवादी परिवार एक है, और चाहे पिताजी की बात हो, चाहे चाचा जी की बात हो, चाहे भैया की बात हो, सभी एक है और सभी कार्यकर्ता एक है। ये अपना भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का देखे, अपना घर बचाए, दूसरों का तरफ ना देखे, अपना घर बचाए। वो साहब में लोग एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं, कितना सही है? देखिए, जुबानी हमला बीजेपी का तो बिल्कुल ही गलत है। इन्होंने मामूली से विकास काम किए हैं और इसके अलावा इन्होंने इन 5 साल में 5.25 साल सत्ता को हो गए, एक केवल रोड बना दिया पूर्वांचल एक्सप्रेस। इसके अलावा इन्होंने कोविड में भी कोई खास काम नहीं किया, बहुत सारे लोग मर गए। और जहाँ तक जुबानी हमले की बात करते हैं तो माननीय प्रोफेसर साहब की पितामह के रूप में पार्टी के लिए काम करते हैं और उन्होंने फिर सारे परिवार को एक मंच में लाके खड़ा कर दिया है, तो इसलिए इनको तो कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जहाँ तक बात नेताजी की रही, तो हर आदमी को, हर बच्चे को पिताजी की विरासत मिलती है, तो इसमें कौन सी नई बात है? उनकी विरासत ही इनको मिली। और आप देख लिए, समाजवादी के इतने बड़े नेता हैं कि आज तक नेताजी सुभाष चंद्र के बाद केवल मुलायम सिंह को नेताजी सारी दुनिया कहती है।
उस परिवार में विरासत में चला जाएगा तो कौन सी दिक्कत आ रही है। सारे लोग करते हैं इस काम को। और अखिलेश यादव युवा नेता हैं, युवा दिल के सम्राट कहे जाते हैं और उन्होंने इस समय ये साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में मात्र एक लीडरशिप है, उन्हीं का नेतृत्व है। सारे उन्होंने ये बता दिया, पूरे समाज को संदेश दे दिया, पूरे प्रदेश को संदेश दे दिया कि वो अब समाजवादी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और उनके चाचा लोग हैं, चाहे कोई भी हैं, वो सब उनके झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। और ये गवाह है उनकी भीड़ कि सत्ता पक्ष मुश्किल से 3 महीने बचे हैं, उसके बाद उन्हीं की डुमडुमी बजेगी और पूरा प्रदेश विकास कार्य से लबालब होगा। सारे लोग सुखी और संपन्न होंगे। शिक्षा का, विकास का, सड़क का, सारे काम अच्छी तरीके से होंगे, क्योंकि विकास के बारे में अखिलेश यादव के ज़्यादा किसी के पास कोई सोच नहीं है कि विद इन टाइम किसी भी प्रकार का विकास हो, उन्होंने पूरा करके दिखाया।